यहाँ पर पहाड़ की चोटियों पर बादल और बर्फ दोनों ही बिखरे हुए हैं। ये तय करना मुश्किल है कि कहाँ से बर्फ खत्म होती है और कहाँ से बादल शुरू होता है। और यहाँ कुछ बासंती रंग के फूल खिले हुए हैं जिस पर तितलियां मंडरा रही हैं। आज आवाजाही कम है वाहनों की, तो कोई यातायात का शोर नहीं पता चल रहा है। बहुत भीनी भीनी सी खुशबू फूलों से आ रही है। और यहाँ पर जो तितलियां दिखाई पड़ती हैं उनका रंग शायद ही कभी कभार किसी और रंग की तितली दिखाई पड़ती है, अन्यथा सारी तितलियां सफेद रंग की ही दिखाई पड़ रही हैं। और कुछ ही दिनों में यहाँ पर चेरी ब्लॉसम शुरू हो जाएगा। चेरी की एक प्रजाति होती है जो शायद हम लोग नहीं खाते हैं, कुछ कसैली या कड़वी होती है, पंछी उसे बड़े चाव से खाते हैं। उस प्रजाति के वृक्ष खूब सारे यहाँ पर हैं। पूरे नदी के किनारे किनारे वो फूल के वृक्ष लगे हुए हैं। तो अब मौसम धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, पूरा का पूरा वृक्ष सफेद हो जाता है, नीचे से ऊपर तक सफेद फूल खिल जाते हैं। अद्भुत शोभा होती है वो, खास करके पूर्णिमा की रात्रि में आप सफेद बाग को देखते हैं। अगर आप नदी के किनारे जाएं पूर्णिमा के समय में, फरवरी जनवरी के महीने में, जब पूरा वृक्ष खिला हो, तो नीचे से ऊपर तक आपको बस श्वेत श्वेत रंग के दर्शन होंगे। हम लोगों की सप्ताहांत बैठक में हम सबका स्वागत है। हम लोगों ने जो आज संवाद के लिए बिंदु चुना है वो है जीवन ऊर्जा का अपव्यय। लियो टाल्स्टाय ने एक कहानी लिखी हुई है कि उनकी मां एक बार कहीं बाहर जा रही थी और उन्होंने टाल्स्टाय को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो जो घर का अहाता है उनमें लगे हुए फूलों की देखभाल कर ले, उनको पानी दे दे और उनका ख्याल रखे। वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रही थी। टाल्स्टाय ने उसे आश्वासन दिया कि वो अच्छी तरह से देखभाल करेगा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था फूलों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो मां के जाने के बाद उसने एक एक
फूल को पानी से सींचना शुरू किया, पत्तियों को पानी से सींचना शुरू किया, डालियों को पानी से सींचना शुरू किया। खूब उनको प्यार से वो सींचता था, क्यारी के फूलों को। उसे और कुछ भी नहीं पता था, उसे फूल दिखाई पड़ता था और डंठल दिखाई पड़ते थे, पत्तियां दिखाई पड़ती थी, उस पर वो पानी छिड़कता था, उसको केयर करता था। लेकिन धीरे धीरे सारे फूल मुरझाने शुरू हो गए और जब तक उसकी मां आई तब तक पूरी क्यारी तहस नहस हो गई थी, सारे फूल मुरझा चुके थे। मां के आते ही वो बिलख करके रोने लगा। उसने कहा, मां, मैंने बहुत ख्याल रखा है फूलों का, पर पता नहीं क्यों ये सब मुरझाते चले जा रहे हैं, सारे फूल मुरझा गए। तो उसकी मां ने पूछा कि तुमने क्या किया था? तो उसने कहा कि मैंने एक एक फूल को पानी दिया है, एक एक पत्ते को पानी पिलाया है, फूलों को पानी में डुबो डुबो करके उनको सींचा है। उसकी मां ने कहा, बेटा, फूल का खिलना और पत्तों का निकलना ये ऊपर से नहीं होता है, उनकी जड़ें जमीन में है। वहां तुमने पानी डाला? उसने कहा, नहीं मां, मैंने वहां तो पानी नहीं डाला, मैं तो फूल दिखते थे तो उनको सींचता था, उनको पानी देता था, तुमने फूलों को पानी देने के लिए कहा था। तो उसने समझाया कि फूल अपनी जड़ से पोषण लेते हैं, जड़ से उन्हें ताकत मिलती है, ऊपर से नहीं। तो जो उसकी दशा थी, न्यूनाधिक रूप से हमारी दशा है। उसने जिस तरीके से ऊर्जा का अपव्यय किया, उसने जो मेहनत की, फूलों को, पत्तियों को पानी दे करके, वही हम करते हैं, वही हमारे जीवन में हो रहा है। हमको पता ही नहीं है कि जीवन ऊर्जा का सम्यक रूप से व्यय कहां होता है, सम्यक रूप से ऊर्जा कहां लगती है तो जीवन पुष्पित पल्लवित होता है, फलता फूलता है। उसकी हमें कभी खबर ही नहीं हुई। हमने समझा कि जैसे जैसे हमारी सिखावन होती जा रही है, जैसे जैसे हमें संस्कारित किया गया, उसी क्षेत्र में गति होना जीवन को सींचना है। हमने समझा कि कक्षा में प्रथम आना जीवन को सींचना है। नहीं, जीवन को सींचना कक्षा में प्रथम आना नहीं है। पर हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, वे भी ऐसे ही जीवन को सींचते आ रहे हैं और जीवन मुरझाया जा रहा है। हमें भी वो ऐसे ही सिखाते हैं और हम भी अपने आने वाली संततियों को ऐसे ही सिखाते हैं कि जीवन को सींचने के लिए ऊपर ऊपर जो चीजें हैं उनको व्यवस्थित करिए, उनको अच्छा करिए। तो हमें सिखा दिया गया कि विनम्र रहो, लोगों का सम्मान करो, ऐसे चलो, ऐसे फिरो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे अपने संबंधों को देखो, ये तुम हो, ये संस्थाएं बना करके रखना, इन संस्थाओं के अनुशासन में जीना, यह जीवन है। इस तरीके से हमको सिखा दिया गया और उन्हीं सारे नियम कायदों को मेंटेन करने को हम जीवन समझते हैं। हमें सिखा दिया गया जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र, इन सारी चीजों को हमारे अंदर सिखा दिया, उनके अनुशासन, उनके नियम बता दिए कि उस तरह से जीते हो तो तुम सम्यक रूप से जीवन जीते हो। जीवन उसमें कदापि नहीं है। वह सब जीवन के बड़े ही सहायक तत्व हैं, बड़े ही
भले तत्व हैं, वे जीवन की सुविधा के लिए किए जाने वाली चीजें हैं। असल जीवन वहां पर नहीं है। नहीं, गुड राइट। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। जीवन के लिए हमको उसकी जड़ों को पहचानना होगा और वहां पर जो जीवन ऊर्जा है उसके प्रवाह को दिशा देनी होगी। यहां पर एक दो बातें समझ लेनी जैसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो हम इंसानों से चूक हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे हाथ हीरे लग जाते हैं तो कंकर छोड़ने नहीं पड़ते। तो हीरे हासिल करने के लिए आप यत्न करिए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, एक विचारधारा ये कहती है। दूसरी विचारधारा कहती है कि हाथ रिक्त करिए, पहले कंकर पत्थर छोड़िए, उसके बाद हीरे को हाथ में लेने की जगह बनेगी। लेकिन यह दोनों ही आंशिक बातें हैं। यह उस कीमिया के संदर्भ में जिसमें जीवन की ऊर्जा सम्यक रूप से प्रस्फुटन में बहती है, उसकी ओर इशारा नहीं करती है। ये सब आधी बातें हैं कि हाथ में कंकर होंगे तो आप हीरे कैसे रख पाएंगे, हीरे के लिए आपकी यात्रा ही नहीं हो पाएगी। और हीरे को खोजिए तो, और कंकर छोड़ करके अगर आप हीरे को खोजना शुरू करते हैं तो आप हीरा पहचानेंगे कैसे? कंकर वृत्ति से कैसे पहचानिएगा हीरे को? हमारी बुद्धि जिस तरीके से विकसित है इसी तरीके से तो आप हीरे पहचानेंगे। लेकिन हमारी बुद्धि अगर कंकर बुद्धि है तो हीरे को नहीं पहचान सकती, जो कि तथाकथित रूप से हम इंसानों से धर्म के नाम पर हुआ है। हम लोगों ने अपनी उस बुद्धि से, जिस बुद्धि से सुविधाएं जुटाई हैं, जिस बुद्धि से मैं और तुम निर्मित किए हैं, उसी बुद्धि से, उसी बुद्धि के आकलन, अनुमान, निष्कर्ष से जीवन का प्रस्फुटन सिद्ध करने की कोशिश की है। जैसे हम हैं वैसे ही हमारे भगवान निर्मित हुए हैं। जैसे हम हैं उसी क्रम में हमारे भगवान, उसी भाषा में हमारे भगवान, उसी रंग रूप के हमारे भगवान निर्मित हुए हैं। तो आप देखें, ग्रीक मिथोलॉजी में जाएं तो वहां के देवता वहां के इंसानों जैसे चेहरे वाले हैं। भारत में वैसे हैं, चीन में जैसे वहां के लोग हैं वैसे हैं। ईसाइयों के देवता उनके हिसाब से हैं। एक इसमें मजाक चलती है जिसमें दो साधु मिलते हैं। एक कहता है कि अब तो मेरे स्वप्न में जीसस क्राइस्ट आने लगे हैं, अब तो मेरी उनसे आसपास बैठ करके बात होने लगी है। दूसरा कहता है कि हाँ, मूसा नहीं आए होंगे क्योंकि मूसा तो मेरे पास होते हैं। मूसा एक दूसरे धर्म के पैगंबर हैं। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे सपने में जीसस नहीं आए होंगे क्योंकि जीसस तो मेरे पास थे। तो हम सब के बुद्धि के द्वारा जो तय किए गए भगवान हैं वो हम सबके सपने में आते हैं, वो हम सबको आशीर्वाद देते हैं, हम सब उनकी याचना करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वैसी वैसी चीजें हमारी मन गढ़ना शुरू कर देता है। तो दोनों ही तरीके से उस सत्य की ओर नहीं जाया जा सकता है, यानी उस विधा की ओर नहीं जा सकता है। एक काम किया है धार्मिक व्यक्ति जिसने कंकर छोड़ दिए हीरे की तलाश में, पर जिसे उसने हीरा समझा, साधु, सन्यासी, तथाकथित धार्मिक, पोप, पादरी, आचार्य, प्राचार्य, संत या मुल्ला, मौलवी, ये सब लोग इधर की चीजों को छोड़ते हैं, इसका खंडन करते हैं कि यह सब तो पाप है, इसको छोड़ देना चाहिए।
और दूसरी तरफ की चीज को वो बनाते हैं कि इधर जाना जो है वो जीवन को हीरे से भरना है, पर उधर की जो योजना बनी है ठीक उसी चीज से बनी है जिस चीज से इधर की योजना बनी थी। जिस बुद्धि से यह संसार निर्मित हुआ है उसी बुद्धि से वह तथाकथित रूप से अध्यात्म निर्मित हुआ है, धर्म निर्मित हुआ। एक ही बुद्धि दोनों में काम करती रही है। तो साधु जो जिसको लगता है कि वो हीरे की तरफ बढ़ रहा है, असल में वो उसी क्रम में है, उसको भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो चाहे आप कंकर छोड़ें, चाहे आप हीरे की ओर बढ़ें, चाहे आप हीरे की ओर बढ़ें और उस हीरे की ओर बढ़ने में कंकर छूटते चले जाएं, ये दोनों ही एक ही तरह की बातें हैं, क्योंकि हीरे की पहचान हमें कंकर बुद्धि से ही होगी। तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो एक तरफ इस कंकर बुद्धि को भी सीज करे और दूसरी तरफ हीरे की बुद्धि को भी सीज करे। यानी इसका जो यह हमारी बुद्धि का जो अभी क्रियाकलाप है, इसका पैटर्न रुके, बजाय इसका पैटर्न एक तरफ रुके और दूसरी तरफ दूसरा कोई पैटर्न न बने। एक पैटर्न का अंत हो जो बुद्धि के क्रम में है और दूसरे पैटर्न की शुरुआत न हो। एक कल्पना का अंत हो, एक तरफ से मोहभंग हो और दूसरी कल्पना का प्रारंभ न हो, दूसरे तरह के मोह का प्रारंभ न हो। तो एक तरफ हम अभी तक करते क्या आए हैं कि अभी तक मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, उसके लिए आंसू बहाते रहते हैं, उसके लिए तथाकथित रूप से भाव विभोर हुए रहते हैं। फिर मेरा कृष्ण, फिर मेरा जीसस। आप देखते हैं जो ईसाई मिशनरियां आती हैं, वो केरला में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में वह जब अपनी चीजों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे भाव विभोर होकर के लोग रोते हैं जिसकी सीमा नहीं। वही बुद्धि वहां परिकल्पना कर रही। और हम लोग भी वैसे करते हैं, कृष्ण को देख करके, कृष्ण की कल्पना करके आंसू बहाते हैं। वही बुद्धि जो इधर रोती है वही घूम करके इधर रोती है। इन दोनों ही गतियों से कुछ नहीं होगा। ये दोनों ही गतियां मन की हैं, इन दोनों ही गतियों में ऊर्जा का अपव्यय है। इन दोनों ही गतियों में फूल और पत्ती को पानी देना है, न कि जड़ को पानी देना है। हमें कुछ भी नहीं पता कि सम्यक रूप से ऊर्जा का जब संचार होता है जीवन में तो वह क्या प्रारूप लेती है, वह कैसे खिलेगी। इतना तय है कि ऊर्जा का जब सम्यक रूप से रूपांतरण होता है तो कोई खिलावट होगी, ऊर्जा कुछ न कुछ स्वरूप में विकसित होगी, जीवन ऊर्जा। लेकिन जिस तरीके से हम बनाएंगे वह भ्रामक ढंग है, वह अपव्यय है। इसके लिए हम लोग साथ में चलते हुए जो काम कर रहे हैं वो असंभव प्रश्न की कीमिया है। असंभव प्रश्न की कीमिया अभी जो ध्यानशाला चल रही है उसमें भी विस्तार से इस पर चर्चा हुई कि जो मानवीय बुद्धि की संरचना है, इसका पैटर्न है, इसको भली भांति समझते हुए इसका अवसान, ये कैसे काम करती है, इसका क्या काम करने का तरीका है, इसको अच्छी तरीके से समझ करके और इसका अवसान, इसको गति न देना। तो असंभव प्रश्न क्या करता है, जैसे प्लीज। तो असंभव प्रश्न क्या करता है, जैसे आज भोर की बैठक में हम लोगों ने यह सवाल उठाया था कि क्या कोई जीना ऐसा है जो मानवीय बुद्धि की संरचना के निर्देश से मुक्त है। ये एक असंभव प्रश्न है, इसका अन्वेषण बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बुद्धि आती है तो जो निष्कर्ष आएगा, जो फल आएगा, वह वही होगा, बुद्धि के द्वारा लाया गया होगा। अगर मैं ये सवाल अपने अंदर उतरने देता हूं, अपने हृदय में उतरने देता हूं कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो मानवीय बुद्धि के द्वारा निर्देशित नहीं,
संचालित नहीं है। मानवीय बुद्धि में जो जीवन और संबंध के क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उससे मुक्त है। अर्थात क्या इसी क्षण मानवीय बुद्धि की संचालना से मुक्त जीना संभव है? इसके अन्वेषण में अगर बुद्धि प्रवेश करती है तो इसका मतलब बुद्धि फिर अपने ही दायरे में एक ऐसे जीवन का निर्माण कर रही है, जीवन का आविष्कार कर रही है जिसे वह उत्तर के रूप में लाना चाह रही है। यह उत्तर सटीक नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है असंभव प्रश्न में? एक तरफ बुद्धि की सारी प्रक्रिया रुक गई और बुद्धि ने इधर की सारी प्रक्रिया रोकी और कल्पनाओं को अवसर देना बंद कर दिया, अनुमानों को अवसर देना बंद कर दिया। तो दोनों ही रास्ते इसने बंद कर दिए, संसार और तथाकथित अध्यात्म। यानी एक तरफ ये जो हमारी जीवन की गतिविधि है, जो हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलाप हैं, हमारे संबंधों में तथाकथित रूप से प्रेम और घृणा है, हमारे जीवन की दिन ब दिन चलती हुई योजनाएं हैं, इसमें जो अपव्यय हो रहा है उसको तो वो सीज करती है। लेकिन दूसरी तरफ आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, शास्त्र प्रमाण है, ये विधियां वो विधियां, या स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, निर्वाण है, जीवन का अंतिम लक्ष्य फला है, ढिका है, इस तरफ बहती हुई ऊर्जा को भी सीज कर देती। क्योंकि इस तरफ जितनी भी आप गति करेंगे वह बुद्धि के द्वारा ही संचालित है। जैसे इस तरफ बुद्धि के द्वारा संचालित थी वैसे इस तरफ बुद्धि के द्वारा संचालित है। यह असंभव प्रश्न की कीमिया दोनों तरफ से ऊर्जा के अपव्यय को रोक देती। उसको हम थोड़ा और विस्तार से समझ लें। हम लोग बहुत सारे मित्र हैं जो लंबे समय से साथ में चल रहे हैं। बुद्धि, मन, इसकी पूरी संरचना को हम लोगों ने साथ साथ समझा है, लेकिन फिर भी प्रासंगिक रूप से इसको मांझ लेते हैं। हमारी जो बुद्धि है, यह मन, यह सोच विचार की संस्था, यह उपयोगी है। यह हमारे जीवन में सहयोग के लिए है। नाम, किसी का चेहरा याद रखना, किसी घटना को याद रखना, किसी अनुभव को याद रखना, यह जो हमारे अंदर क्षमता विकसित हुई है, इस क्षमता से हम बाकी जो जीव जंतु हैं उससे ज्यादा उन्नत हो पाए हैं। सुविधा के क्षेत्र में हमारे पास ज्यादा सुविधा है। हम घर में बैठे हैं तो हमें रोज रोज जाकर के एक ऐसी आश्रय की तलाश नहीं करनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारी बाधाएं आती हूं। अगर मैं एक जानवर हूं, मैं मान लीजिए हिरन हूं, तो मुझे रोज अपने आश्रय की तलाश करनी पड़ेगी, रोज भोजन की तलाश करनी पड़ेगी, रोज भोजन के लिए जुगत लगानी पड़ेगी, खतरों का सामना करना पड़ेगा, मैं दूसरे का शिकार भी हो सकता हूं। लेकिन अगर मेरे अंदर बुद्धि विकसित हुई है तो मैंने भोजन का इंतजाम कर लिया है, भोजन के इंतजाम के लिए एक व्यवस्था बना ली है, वस्त्रों के लिए हम इंसानों ने एक व्यवस्था बना ली है। कोई किसान है जो अन्न उगा रहा है, कोई जुलाहा है जो कपड़े बुन रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। तो हम सब लोगों ने मिल करके एक व्यवस्था बना ली है जिससे कि हम बहुत सारे खतरों से बच करके और बहुत सारी मुसीबतों से बच करके आसानी से सुविधापूर्ण जीवन जी सकते हैं। लेकिन सुविधा के क्षेत्र में यह मन और बुद्धि सहायक है, जीवन के क्षेत्र में नहीं। जीवन के क्षेत्र में जब यह प्रवेश करता है तो यह विषाक्त हो जाता है। यह भी हम बात साथ में समझ लें कि यह जो यंत्र है, जो ये उपकरण है, मन और बुद्धि, ये एक यांत्रिक चीज है, अर्थात वह चीज है जो जीवित नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा ये सोच विचार, ये स्मृति से काम करते हैं, ये संस्कारों से काम करते हैं, ये शब्दों से, छवियों से काम करते हैं। और शब्द सच नहीं है। मेरा क नाम है लेकिन यह व्यक्ति जो बैठा है क नाम नहीं है। छवियों से मुक्त यह पूरी बुद्धि की संरचना छवियों से काम करती है। मेरे अंदर कल मिले हुए व्यक्ति की एक छवि है, पर वह व्यक्ति मेरे अंदर बनी हुई छवि नहीं है।
उसकी जो तस्वीर मेरे बुद्धि में छपी हुई है, वह व्यक्ति उस छवि से मुक्त है, उसका इस छवि से कुछ भी लेना देना नहीं है। अनुभव, जो भोजन का स्वाद मैंने कल लिया था, उसकी स्मृति मेरे अंदर है, पर वह स्वाद जो कल लिया गया था वह अभी नहीं है। उसका एक प्रारूप, उसका एक प्रतिरूप मेरे पास है, उसकी छाया एक है, सच नहीं है वह। और इसी छाया से, इसी संकेत से, इन्हीं शब्दों से, इन्हीं छवियों से बुद्धि की संरचना चलती है। जैसे कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर बुद्धि का ही उन्नत रूप है कि वो उसके पास जो डाटा होते हैं उन्हीं डाटास के आधार पर वो काम करता है, उन्हीं डाटास के आधार पर वो अपने को विकसित भी करता है, लेकिन बेस में वो जो डाटा उसके अंदर फीडेड है उसी से काम करेगा। तो वैसे ही हमारा मन काम करता है, जो सहयोगी है और उपयोगी है, पर वह जीवित चीज नहीं है। जीवन कुछ और है। तो इस यांत्रिक संरचना में हम सब लोगों ने ऊर्जा का बहुत प्रवाह किया, यह समझ करके कि यह एक जीवित चीज है जो कि गहरा धोखा हुआ है। हमारे जीवन में एक गहरी प्रवंचना पैदा हुई है। हमने संबंधों को भी इस बुद्धि के आधार पर निर्मित किया कि मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे जो आय के स्रोत हैं उससे मिलता जुलता है, जितनी मेरी आर्थिक हैसियत है उतनी इसकी आर्थिक हैसियत है। देखिए, ये सब बुद्धि के द्वारा निश्चित किया गया है, मन के द्वारा, इस यांत्रिक संरचना के द्वारा निश्चित किया गया है। ऐसे न जाने कितनी ढंग रंग उनसे मिलजुल करके ये बुद्धि तय करती है कि इसके साथ रहना है, और कल को फिर हम जैसे ही वो रंग ढंग थोड़ा सा बिछड़ते हैं, हम अलग हो जाते हैं, कटुता पैदा होती है। जब संबंध होता है इस बुद्धि के द्वारा मिलने पर, तो वहां भी विष होता है, वहां भी पॉजिटिवनेस, फियर, एंजाइटी, द्वंद्व वहां काम करता है। और जब छूट जाते हैं तो घाव लेकर के छूटते हैं, कोसते हुए छूटते हैं, बद्दुआ देते हुए छूटते हैं, कहो तो मारपीट कर ले, हत्या तक लोग कर देते हैं। यह हमारे ढंग है जिस संबंध के जिसमें बुद्धि इन्वॉल्व है। जीवन जिसमें बुद्धि का प्रवेश है, वो कैसे काम कर रही है आप देखें। हम लगभग 8 अरब लोग इस धरती पर हैं। 8 अरब लोग निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर उनकी बुद्धि चल रही है, पर कहां, क्या प्रस्फुटन हो रहा है? क्या प्रस्फुटन हुआ है? क्या मनुष्य चेतना उत्थान की ओर गई है या पतन की ओर जा रही है? हम लोग ज्यादा आनंदित जी पा रहे हैं, हम लोग बड़ी हंसी खुशी उत्सव मना करके जी पा रहे हैं, या हम लोग और ज्यादा वैर, और ज्यादा हिंसा, समय के साथ साथ और ज्यादा घृणा, और ज्यादा टूट, और ज्यादा राजनीति, और ज्यादा चिंता, तनाव, अवसाद, विषाद, ये सब निर्मित करते जा रहे हैं। नए नए रोग हम लोग पैदा कर रहे हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आप देखें तो मनोरोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे ये ट्रेंड में आ जा रहा है कि अवसाद तो एकदम सामान्य बात है। मैं एक 5 साल के बच्चे को देख रहा था, वो कह रहा था आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। 5 साल का बच्चा डिप्रेशन फील कर रहा है, तो वो रोग फैल रहा है। हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं उससे एक तरीके से पतन हो रहा है। कोई हमारे अंदर प्रस्फुटन नहीं हो रहा है, फलना फूलना नहीं हो रहा है। ये हम सब इंसानों के जीवन की दशा है। लेकिन 8 अरब लोग लगातार सोच रहे हैं, लगातार उनकी वो ऊर्जा सोख रहे हैं अस्तित्व से। जीवन से ऊर्जा सोखी जा रही है और खर्च की जा रही है, पर कहां खर्च हो रही है कुछ अता पता नहीं। जीवन भर काम करते हैं, एक दिन मर जाते हैं। जीवन भर बड़े ही लोगों को देखिए, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाने की एकदम तनाव से भरा हुआ चेहरा, सो भी रहे हैं तो एकदम तनाव से भरे हुए हैं। पूरा जीवन ऑफिस में है, घर की चिंता, घर पे है, ऑफिस की चिंता, 100 तरीके की चिंताओं में एकदम कसे हुए हैं, और एक दिन मर जाते हैं। कोई और वो चिंता ढो रहा है, कोई और वो कर रहा है। आप देखें, अरबों खरबों लोग हमारे पहले हो चुके हैं, जो हमारे आप जैसे ही जीते आए हैं। यह हमारी आपकी जो चेतना है,
पूरी मनुष्य चेतना है। हम आप जैसे जी रहे हैं, जिस ढंग से जी रहे हैं, जिस ढंग से संबंधित हो रहे हैं, हमारे बाप दादा, उनके पूर्वज इसी तरीके से जीते आए थे। उसी जीने के ढंग में हम लोग और ऐड करते हुए अब इस तरह से जी रहे हैं। और हम जो ऐड कर रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे वैसे जिएंगे, आने वाली संततियां वैसे ही जीती चली जाएंगी। अगर आप गौर से देखें, इस चेतना में, जिसे आप कहते हैं मन, जिसे हम आप कहते हैं जीवन, जो हमारे भीतर सरक रहा है, जो सबका मालिक है, हमारे संबंधों का मालिक है, इसी बुद्धि से तय करते हैं संबंध, हमारे जीवन का, हमारे आचरण व्यवहार, सबका यह स्वामी है, सबको यह दिशा निर्देश दे रहा है। पर क्या यह जो दिशा निर्देश दे रहा है, यह निजी है, यह मेरा है, या यह पूरी मनुष्य चेतना का है? इसमें कोई भी एक चीज आप ला करके दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं जो ओरिजिनल हो। आपका क्रोध आपका ओरिजिनल है, हमारा आपका जो भय है वह ओरिजिनल भय है, या उस पैटर्न का वो प्रोडक्ट है जिस पैटर्न को सारी दुनिया का इंसान जी रहा है? सारी दुनिया का इंसान अकेला है, अपने अंदर अकेलापन महसूस करता है, और उस अकेलेपन के कारण किसी के साथ की कामना करता है, और उस साथ की कामना में भय पैदा होता है कि कहीं खो न जाए, कहीं गलत व्यक्ति के चंगुल में न पड़ जाए, या जो मिल गया है वो कहीं दगा न दे जाए। अकेलापन वो जस का तस बना हुआ है, जिसको हम लोग जीवन में लेकर के आए, अब उसके खोने का भय एक अलग से ऐड हो गया। अकेलेपन पे थोड़ा सा एक पर्दा पड़ा, वो अंदर भरपूर बना हुआ है, और अब नया एक रोग आ गया कि वो व्यक्ति कहीं छूट न जाए। क्या इसी तरीके से दुनिया का हर इंसान संबंधित नहीं हो रहा है? जो बेसिक पैटर्न्स हैं वो क्या ऐसे ही नहीं है जो बुद्धि के द्वारा संचालित हो रहे हैं? क्या पूरी मनुष्य चेतना में जिस तरह मेरे अंदर मैं का एहसास है, वैसे ही पूरी मनुष्य चेतना में मैं का एहसास नहीं है? क्या आप दूसरे तरीके से मैं है जैसे मैं नहीं हूं? इस कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अलग तरीके से मैं है, उसकी विषय वस्तुएं अलग हो सकती हैं, देश काल के हिसाब से उसके आसपास की उथली चीजें अलग हो सकती हैं, आप अलग रंग के कपड़े पहने हो सकते हैं, आपके अंदर अलग ढंग से थोड़ी सी ऊपर ऊपर शिक्षा दीक्षा हो सकती है, आपकी अपनी अलग थोड़ी चॉइसेज हो सकती है, पर बेसिक पैटर्न पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के द्वारा शेयर किया जा रहा है एक साथ। कैसे आप कह सकते हैं कि आप अलग थलग हैं? यह जो मैं का एहसास है, कल भी यह हम लोगों के संवाद में बात आई थी, यह जो मैं का एहसास है, मैं का जो कोलाहल है, मैं का यह कोलाहल 8 अरब लोगों के द्वारा समान रूप से शेयर हो रहा है। मैं का कोलाहल एक है, मैं की वह जो कर्कश आवाज है या तिलिस्मी एहसास है मैं का, वह पूरी मनुष्य चेतना का एक है। लेकिन वही एहसास हर जगह अपने को अलग कहता है। उसी तरीके से अलग आप अपने को समझते हैं जिस तरह से मैं अपने को अलग समझता हूं। देख रहे हैं कि यह कितनी सामान्य बात है जो हम आप अपने को समझते हैं कि मैं, यह सबसे सामान्य बात है, सबसे ज्यादा शेयर्ड है, सबसे ज्यादा जिस चीज को जुगाली किया गया है, सबसे ज्यादा झूठी कोई चीज है तो मैं है, जिसको हम समझते हैं कि यूनिक है, ये इसको तो बहुत सम्मान मिलना चाहिए, और जबकि सबसे ज्यादा झूठी चीज यह है, इसमें ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है, इस मैं के पोषण में ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। क्या हम आप साथ साथ यह तथ्य देख पा रहे हैं? इसके सजाने में, इसके संवारने में, इसके बनाए रखने में, इसको महिमा मंडित करने में या इसको हीन समझने में, इन सब में मैं का इन सब में मैं के रूप में ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। हम लोग बस हमारे शरीर यह मस्तिष्क में
बनती बिगड़ती कोशिकाएं, ये मेरे अंदर, ये शरीर में बहता हुआ रक्त का प्रवाह, ये अवसर है मैं के लिए। ये अहंकार का अवसर है। जैसे कोई डिवाइस हो, ब्लूटूथ हो आपके पास, और बहुत सारी डिवाइसें आप उस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दें, और फिर कहीं से एक संगीत प्ले हो। मैं का संगीत एक है जो प्ले हो रहा है, और अलग अलग डिवाइस समझ रही है कि वो उसका मैं अलग है, वो अलग प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये हमारी और आपकी अलग अलग चेतना नहीं है जो हमारे भीतर चल रही है। बाहर यह शरीर, अंतर है इस शरीर में, बहुत उथला अंतर है। शरीर का आपके रंग कुछ और हो सकता है, मेरे शरीर का कुछ और रंग हो सकता है, आपका स्त्री का शरीर हो सकता है, मेरा पुरुष का शरीर हो सकता है, पर भीतर बहने वाला खून, हड्डी, मांस, मज्जा, भीतर और गहरे जाइए, वो जो मैं का एहसास है, स्त्री के अंदर भी वैसे ही है, पुरुष के अंदर भी वैसे ही है। वही मैं का एहसास कहीं स्त्री बन करके है, कहीं पुरुष बन करके है। वो अपनी कंटेंट से निर्मित हो रहा है, वो अपनी कंटेंट को लेकर के, जैसे बवंडर घूमता है ना, यहां बवंडर घूम रहा है, वहां बवंडर घूम रहा है, यहाँ का बवंडर यहाँ की जो धूल मिट्टी लेकर के नाच रहा है, वहां का बवंडर वहां की धूल मिट्टी, घास का तिनका, कागज का टुकड़ा लेकर के नाच रहा है। पैटर्न पूरे बवंडर का एक है, लेकिन हम समझते हैं कि सारे बवंडर अलग अलग है। पैटर्न एक है। ठंडी गर्म हवाओं के दबाव से वो ये बवंडर बनते हैं। ठंडी गर्म हवाएं इस बवंडर को भी बना रही है, ठंडी गर्म हवाएं इस बवंडर को भी बना रही है। एक ही आकाश में बन रहा है, एक ही हवा दोनों में मूव कर रही है, लेकिन हम समझते हैं दो बवंडर है। हमारी विभाजनकारी दृष्टि के कारण ऐसा होता है। तो सारी ऊर्जा का जो सबसे बड़ा अपव्यय है इसमें है कि हम ये समझते हैं कि हमारी निजी चेतना है, व्यक्तिगत चेतना है। इस निजी और व्यक्तिगत चेतना के सारे ऊर्जा के अपव्यय के ढंग को असंभव प्रश्न सीज कर देता है। अगर आप यह सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, सीज्ड, और जीवन के बड़े अनूठे ढंग हो सकते हैं। एक दो थोड़ा हम लोग प्रकाश में लें तो समझ में आएगा कि हम अब कैसे जीवन जी रहे हैं। एक साधु अपनी कुटिया में अकेले रहता था। रात में एक चोर आया, उसकी कुटिया में कुछ नहीं था। साधु कोने में बैठा हुआ देख रहा है। चोर ने सोचा कि कोई है नहीं, पर साधु देख रहा था। खूब उसने टटोला, सब उलट पलट करके देखा, पर कुछ था ही नहीं। जब वह निराश होकर के चोर बाहर जाने लगा तो साधु पीछे से आया कि भाई जरा रुकना, मुझे बड़ा दुख है, यह ऐसा करो, मेरा यह कोट ले जाओ, ये रोब ले जाओ। एक ही उसके तन पर वस्त्र था, उसने उतार करके उसको दे दिया, कहा कि ले जाओ। इस कहानी के बहुत इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये ले जाओ। और जब वह ले करके चला गया रोब, तब वह नंगा, चांदनी रात थी, उसमें लेटा हुआ है और चांद की तरफ देख करके कह रहा है, काश मैं उसको यह चांद तोड़ करके दे पाता। एक जीवन की दशा ऐसी है जो बाहर से अपने अंदर नहीं भर रही है, जो अंदर के भराव से बाहर की तरफ बंट रही। अभी तो हमें कुछ भी मिले, हमें मिले, धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, हमारे बहुत सारे मित्र हो जाएं, मान सम्मान हो जाए, हमें मिले। एक जीवन की धारा ये है। लेकिन जो पुष्पित पल्लवित जीवन की धारा है वो ऐसी भी हो सकती है कि बंटे, कितना बढ़ सके, कितना साझा हो सके। एक जीवन की धारा यह भी हो सकती है जिसकी हमको कोई खबर नहीं। थोड़ा सा समझने के लिए हम इन चीजों को देख सकते हैं कि ऊर्जा का अपव्यय
इन चीजों में हो रहा है। जैसे हम लोग भरते जा रहे हैं अपने को, दिन रात सोचते हैं, पर कहीं कुछ नहीं घटता है। ये ऊर्जा का अपव्यय है। ऊर्जा का सम्यक रूप से खर्च होना, ऐसा भी हो सकता है कि भीतर भर गया है सब, अब जो है उलीच उलीच रहा है, अब जो छलक रहा है, अब जो है बाहर निकल रहा है। ये जो फूल का खिलना है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि फूल का खिलना इसलिए होता है क्योंकि उसकी डालियों में, पत्तों में, जड़ों में, तने में जितनी ऊर्जा जरूरत होती है, उतनी ऊर्जा से ज्यादा अब ऊर्जा उसमें बहनी शुरू हो गई, तब फूल खिल जाता है। ऊर्जा का अतिरेक फूल का खिलना है। तो हमारे जीवन में अगर फूल नहीं खिला है तो ऊर्जा का कहीं ना कहीं अपव्यय हो रहा है, कहीं बिल्कुल गलत दिशा में ऊर्जा जा रही है। दूसरा एक ढंग देखे, एक तो ये हृदय का हुआ, प्रेम का हुआ। दूसरा एक ढंग है, इसी चीज को सीखते हुए, इसी ढंग को सीखते हुए 10 साल एक व्यक्ति को बीत गए। एक शिष्य था जिसको 10 साल बीत गए। वह अपने गुरु के पास गया और जाकर के उसे प्रणाम किया और उसने कहा कि ऐसा आप बताएं कि मेरे जीवन की स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है। गुरु ने कहा कि 10 वर्ष बीत गए होश की साधना करते हुए, जागरण की साधना करते हुए, लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, तुम अगर मुझसे समर्थन लेने आए हो कि तुम छाता लेकर के आए हो। उसने कहा हाँ, बारिश हो रही थी तो मैं छाता लेकर के आया हूं। उसने कहा तो निश्चित रूप से तुम लकड़ी की सैंडल या खड़ाऊ, जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, खड़ाऊ पहन के आए होगे ताकि कीचड़ में जूते खराब ना हो जाए। उसने कहा हाँ, मैं खड़ाऊ पहन के आया हूं। उसने पूछा कि तुमने छाता खड़ाऊ के दाहिनी तरफ रखा है या बाईं तरफ? पोर्च पे जो तुमने खड़ाऊ और छाता बाहर छोड़ा हुआ है, वहां पर छाता खड़ाऊ के बाईं तरफ है या दाहिनी तरफ है? उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और बाहर निकल गया। आप समझ रहे हैं, अगर जीवन सम्यक धारा में है, होश होगा। छोटी सी छोटी घटना में होश होगा। अगर जीवन अपने प्रस्फुटन में है, जागरण होगा। गुलाब का एक पौधा है, उसकी अंतिम नियति क्या है? उसकी अंतिम नियति है कि उसमें सुंदर गुलाब के फूल आ जाए। आम का एक वृक्ष है, उसकी श्रेष्ठतम नियति क्या है? कि उसमें आम के फल आ जाए, बौर आ जाए, उसके ऊपर आकर के कोयल, तोता, मैना ये सब विश्राम करें। ये उसकी अंतिम पराकाष्ठा है। मनुष्य का जीवन अति विराट है। उसकी उस वृक्ष की, उस चिड़िया की संभावना, फूल की संभावना सीमित है। हम मनुष्यों की संभावना अत्यंत विराट है। इसका खिलना इतना प्रगाढ़ हो सकता है कि जीवन की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो बेहोशी में जाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसे जीवन में जिसमें होश एक पल को, कहने की बात है, मैं क्रम में नहीं कह रहा हूं कि लगातार आप होश में बने रहिए, एक समझने के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा जीवन जिसमें एक पल के लिए भी होश नहीं छूटता है, ऐसे जीवन के लिए अनंत द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। वे द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं, वे संभावनाएं प्रस्फुटित होनी शुरू हो जाती हैं जो मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं हो सकती, पर वे हैं, निश्चित रूप से। पर मेरी बात मत मानिए, हम आप उसका स्वयं चल करके अन्वेषण करें। पहले यह देखें कि ऊर्जा अपव्यय
ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है, जिसे हम अपना मन समझ रहे हैं, अपना मैं समझ रहे हैं। वो पूरी मनुष्य जाति का मन है, पूरी मनुष्य चेतना एक साथ शेयर हो रही है, सारे पैटर्न एक साथ शेयर हो रहे हैं। आकाश से भी सूक्ष्म मन है। यदि आकाश शेयर हो रहा है, ये स्पेस शेयर हो रहा है हम इंसानों के बीच में, तो मन उससे अति सूक्ष्म है, तो वह माइंड अनिवार्य रूप से शेयर हो रहा है। यह फैक्ट है, आप माने चाहे ना माने। आपका माइंड नहीं है। आप कोई भी एक चीज नहीं ला सकते जो आप कहें कि मेरी है, ओरिजिनल है। यह माइंड पूरी ह्यूमन का माइंड है, और यह माइंड हजारों लाखों साल में विकसित हुआ है। हमारे पूर्वज जैसे जीते आए हैं, वैसे यह माइंड विकसित हुआ है। यदि यह अंतर्दृष्टि हो जाए, न कि किसी को, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अंतर्दृष्टि हो रही है, स्टिल यू आर इन द माइंड, स्टिल माइंड इज वर्किंग देयर, क्योंकि मैं का एहसास जो है माइंड का प्रोडक्ट है। यह चीज आप खुद आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। और जब यह दर्शन हो सकता है, उसमें हम लोगों ने बहुत गहराई से मनन किया है कि कैसे यह मन मैं को निर्मित करता है। यह प्रतिभिज्ञा हो जाए कि दिस इज द ह्यूमन माइंड। यह जो सुन करके सोच विचार चल रहा है, यह ह्यूमन माइंड है। यह जो निष्कर्ष निकल रहा है, यह ह्यूमन माइंड है। यदि इसमें स्पष्ट प्रतिभिज्ञा हो जाए, ऊर्जा सींच हो गई। इसमें ऊर्जा का प्रवाह रुक गया, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह रुकना, इसमें जो ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है, उसका थमना, तत्क्षण फिर उस तरफ बहना शुरू हो जाता है। जो 30 लोग आए हैं भाई, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। उस तरफ ऊर्जा का प्रवाह बहना शुरू हो जाता है, जो कि नैसर्गिक है। हम इंसानों के पास असंख्य संभावनाएं। अगर प्रमाण चाहिए, हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो इंसान की परम संभावनाओं में विकसित हुए। हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनका नाम बुद्ध था, जो चलते फिरते प्रेम की मूर्ति थे, जिनकी महिमा हमने देखी है। हमने कुछ ऐसी विभूतियां देखी हैं जिनके होने में उत्सव था, फिर भी वो उसके बहुत विराट थे। पर हम जितना समझ पाए, हम पाते थे कि हमारी पूरी समझ के पार वो उत्सव में है। उनके पास हम जिन चीजों को उपलब्धि कह रहे हैं, वे उपलब्धियां नहीं है, फिर भी उनका जीवन उत्सव में है। जैसे मीरा के पास कुछ नहीं, गांव गांव भटक रही है, जो कुछ था वो भी छोड़ आई। महारानी थी, राजमहल त्याग दिया, और फिर भी उत्सव में नाच रही, महागीत उठ रहा है। रैदास के पास जाती है, मुझे सत्य का उपदेश करिए। वह ढंग, वह जीवन की कला ऐसी हम लोगों ने देखी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रस्फुटन कितना ऊंचा है। और कौन जाने कि हम जब हमारे अंदर वह ऊर्जा का बहाव शुरू हो, तो हमारा क्या रूप प्रकट होकर के आएगा। जब बुद्ध के रूप में रूप प्रकट होकर के आया, उसके पहले कोई वैसा नहीं था। मीरा के रूप में आया, उसके पूर्व वैसा कोई नहीं था। कबीर के रूप में आया, उसके पहले वैसा कोई नहीं था। कृष्णमूर्ति के रूप में आया, उसके पहले वैसा कोई नहीं था। मैं इन लोगों का पैरोकार नहीं हूं, पर उनके जीवन से थोड़ा सा एक बस समझ के लिए, वैसा कोई नहीं था। तो हमारे रूप में अगर ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, हमारे रूप में नहीं कि हमारे व्यक्तिगत, हमारे मिटने में जब ऊर्जा का वहां पर प्रस्फुटन होगा, तो क्या स्वरूप होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। तो जब हम ये असंभव प्रश्न उठाते हैं, जब इस असंभव प्रश्न को जगह मिलती है, तो उसका कैसा स्वरूप बनेगा हम कुछ नहीं जान सकते। हाँ, इतनी बात तय है कि दिस इज द ह्यूमन माइंड। हम जो हैं, जैसा सोचते हैं, जैसी योजनाएं बनाते हैं, जैसे अपने को संबंधों में सुरक्षित करते हैं ना सुरक्षित, कि यह मेरा पति है, यह हिलना नहीं चाहिए, यह मेरी पत्नी है, इसको किसी की ओर देखना नहीं चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसको
इसके साथ मुझे ऐसा करना चाहिए। ये जो अपेक्षाओं के दौर चलते हैं हमारे अंदर, अपेक्षाओं के मूवमेंट चलते हैं, दिस इज द ह्यूमन माइंड। ऐसे ही धरती पर सबके अंदर चलता है। जो क्रोध आता है आप जल उठते हैं, जो तहस नहस करने का, दूसरे को मटिया मेट कर देने का वह एक मादा पैदा होता है, एक एहसास पैदा होता है, दिस इज द ह्यूमन माइंड। यह मानव मन, यह कंडीशन है, ये सबके द्वारा शेयर हो रहा है। अगर आप इसको देखते, आप नहीं, अगर इसकी स्पष्ट प्रतिज्ञा हम लोग साथ साथ यहां पर कर पा रहे हैं, देखिए भीतर क्या हो रहा है जीवन को। अब देखिए क्या हो रहा है। जो भी उत्तर आ रहा है, अगर यह मन का है, तो जो जो ऊर्जा का अपव्यय है वह खारिज होने लगा। जहां जहां ऊर्जा के अपव्यय हो रहे थे, जहां जहां छिद्र बने हुए थे, जहां जहां से ऊर्जा रिस जाती थी, वो सब जगहें भरने लगी, बंद होने लगी। वे स्रोत बंद होने लगे जहां से ऊर्जा बह जाती थी। देखिए, आप यह सवाल जब उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो ऊर्जा के अपव्यय से मुक्त है, यानी वह जीना क्या है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के दिशा निर्देश संचालन से मुक्त है, और कोई एक छेद जिससे ऊर्जा बही, यानी हाँ ऐसा जीवन आत्मा का है, ये ऊर्जा का बहना है। तत्क्षण वहां पर प्रश्न के अनुशासन ने कहा नहीं, आप इसका अन्वेषण कर ही नहीं सकते, इसका उत्तर मुझे आ ही नहीं सकता, इसका उत्तर इसकी मर्यादा का उल्लंघन है, इसका उत्तर इस प्रश्न के मर्यादा का, इसके शील का भंग है। रुक गए, वहां ऊर्जा फिर थम गई। धीरे धीरे सारी चीजें अंदर रिपेयर होने लगती हैं। जो हम लोग न जाने कितने टुकड़ों में टूटे हुए हैं, हम नहीं, जो जीवन न जाने कितने टुकड़ों में टूटा हो गया, वो सारे टुकड़े गलने शुरू हो गए। कुछ अखंड को कुछ अवसर मिलना शुरू हो गया। क्या देखिए ऐसा है? और यह भी जब हम संवाद कर रहे हैं तो सिर्फ साथ साथ संवाद के कारण इसको सुनिए, सत्यापित करिए, बह जाने दीजिए। जैसे एक मुझे कहानी याद आती है, कैसे साधु अन्वेषण करता है, कैसे सत्यान्वेषी अन्वेषण करता है, कैसे प्रेमी अन्वेषण को जगह देता है। उसके लिए एक ये छोटी सी कहानी। एक साधु के पास एक शिष्य सीखने के लिए गया। उसने पहले दिन आकर के रिपोर्ट किया उसको कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बैठता हूं तो चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, पीठ में दर्द हो रहा है, मन बहुत विचलित है। उसने कहा यह गुजर जाएगा, इट विल पास। 2-3 दिन बाद फिर आया। उसने कहा हाँ अब थोड़ा मन लग रहा है पर बड़ी बेचैनी सी होती है, और भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट की उसने। साधु ने कहा यह गुजर जाएगा, धैर्य रखो, धैर्य को जगह लेने दो। 1 हफ्ते बाद वह आया। उसने कहा बड़ा आनंद आ रहा है, मन शांत होने लगा, अब कहीं दर्द नहीं होता है, आराम से 1 घंटा बैठा रहता हूं। साधु ने कहा इट विल पास, यह भी गुजर जाएगा। हम संवाद कर रहे हैं, संवाद में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, संकेतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो आइडियाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वह चीज नहीं है जिसके लिए ये आइडियाज हैं और शब्द हैं। जो हमारा, जब मैं कहता हूं मानव मन, तो अपने भीतर आइडिया, इस संकेत को लेकर के क्या आप यह देख पा रहे हैं कि आपके अंदर जो सोच विचार चल रहा है यह मानव मन है। जब मैं कहता हूं अहम, तो आपके अंदर जो मैं का एहसास, अभी और यही देखिए, मैं का एहसास, वह जो मैं का एहसास है वह मनुष्य चेतना का प्रोडक्ट है।
और इसके साथ जब आप सवाल उठाते हैं कि क्या कोई जीना ऐसा है जो इस ह्यूमन कॉन्शसनेस से मुक्त, इस पूरी ह्यूमन कॉन्शसनेस की गतिविधि सीज, इसमें बह रही ऊर्जा थम गई और दूसरी तरफ उसने कुछ नया निर्माण नहीं करना शुरू कर दिया। ओ अब तो शांति है, अब तो मौन घट रहा है, अब तो आनंद घट रहा है। ये आएंगी चीजें, पर लेट इट पास, इनको गुजर जाने दें। किसी भी चीज पर को पकड़ना मन का ढंग है, जीवन का ढंग किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है। जो आए गुजरने दीजिए। आप ही जब गुजर रहे हैं तो जो भी आए उसके पकड़ने की कोई बात नहीं। कुछ भी पकड़ेंगे आप आ जाएंगे, कुछ भी पकड़ेंगे आप बनना शुरू हो जाएंगे। गुजरने दीजिए। असंभव प्रश्न उठाइए कि वह जीना क्या है जो ऊर्जा के अपव्यय से मुक्त है, और जो भी उत्तर आए उनको लेट देम पास। कोई उत्तर न बचे, न कोई उत्तर का ग्रहण करता बचे। जीवन क्रांति को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी कविता, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो प्रश्न हैं साथ में चलते हुए आए हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। कविता का शीर्षक है धीमे चलिए। धीमे चलिए, धीमे चलिए, राह सूनी हो तो और भी धीमे चलिए। धीमे चलिए, राह सूनी हो तो और भी धीमे चलिए। जो तुच्छ है, जो तुच्छ है वह भागम भाग में भी नहीं मिलता। जो तुच्छ है वह भागम भाग में भी नहीं मिलता। मिलता मिलता सा बस जान पड़ता है। जो तुच्छ है वह भागम भाग में नहीं मिलता, मिलता मिलता सा जान पड़ता है। देखिए, जो आपको मिला हुआ है, जिसे आप कहते हैं मुझे मिला है, बहुत लोगों को वह मिल चुका है और उन्होंने सोचा कि मुझे मिला है। बस मिलता मिलता सा जो संबंध हम आप जी रहे हैं कि फला व्यक्ति मुझे मिल गया, मिलता मिलता सा जान पड़ता है समय आने ही वाला है, बिछुड़ जाएगा। जो तुच्छ है वह भागम भाग में भी नहीं मिलता, मिलता मिलता सा बस जान पड़ता है। जो विराट है, जो विराट है, अशेष जीवंत है, जो विराट है, अशेष जीवंत है, वह घट ही रहा है। वह घट ही रहा है। वह जीवन यहां उपलब्ध ही है, वह बह ही रहा है, वह मिलने बिछुड़ने से मुक्त है। इसलिए जब राह सूनी हो, इसलिए जब राह सूनी हो तो उसमें खुद को घटाने को धीमे चलिए। इसलिए जब राह सूनी हो, सूनी का मतलब जब कोई ना हो, जब सब बिछुड़ने लगे, जब आप सवाल उठाएंगे इस ध्यान के लिए, जब इस सवाल को आप अपने जीवन में उठाएंगे, अकेले होने लगेंगे, सब छूटने लगेगा। तो उस समय के लिए कविता कहती है कि जब राह सूनी हो तो खुद को भी घटाने के लिए, खुद को भी बहा देने के लिए धीमे चलिए। फिर क्या जल्दी है, कहां पहुंचने, जब पहुंचने की बात ही झूठी हो गई तो मजे से जिए, धीमे चलिए, आनंद से जिए। पहल भर डाली पर अटकी बरखा की बूंद, उस धीमे चलने में क्या क्या दिखेगा, क्या क्या घट रहा है जिस पर अभी नजर नहीं गई, क्या क्या घट रहा है जो महोत्सव सा है पर हमारी नजर नहीं गई वहां पर। पहर भर डाली पर अटकी बरखा की बूंद, बस अब झरने को है इसलिए धीमे चले। पहर भर मतलब घंटों से जो डाली पर अटकी हुई वर्षा की बूंद है वो अब झरने को है, बस अब गिरने ही वाली है। इसलिए जल्दबाजी मत करिए, धीमे चलिए। उसके दर्शन को, उसके ढंग को, उसकी मस्ती को
उतर जाने दीजिए भीतर। धीमे चलेंगे तो यहां जब जो सब कुछ अपने आप हो रहा है वह आपके अंदर विसर्जित होने लगेगा, आपके अंदर समाहित होने लगेगा और आप उन सब चीजों में समाहित होने लगेंगे। पहर भर डाली पर अटकी बरखा की बूंद बस अब झरने को है, इसलिए धीमे चलिए। अनपहचानी चिड़िया का गीत, अनपहचानी चिड़िया का गीत शुरू होने पहचाने का बस पूरा ही होने को है, इसलिए धीमे चलिए। अनपहचानी चिड़िया का गीत शुरू होने को, जिसको हम नहीं जानते हैं, उस चिड़िया का गीत जो अननोएबल है, जो जाना ही नहीं जा सकता, वह भी गीत बस शुरू होने को है और पहचानी का पूरा होने को है। यह बड़ी उत्सव की, बड़ी धन्यवाद की, बड़े अहोभाव की दशा है। पहचानी चिड़िया, यह मैं एक पहचानी चिड़िया थी। इसके प्रति भी कोई हिकारत का भाव, निंदा का भाव, प्रतिकार का भाव अब नहीं बचा है। इसके प्रति बस इतना कि अब इसका गीत पूरा होने को है, इसकी लीला पूरी होने को है। अनपहचानी चिड़िया का गीत शुरू होने, पहचानी का बस पूरा होने को है, इसलिए धीमे चलिए, धीमे चलिए। फूल की कुंवारी सुगंध, फूल की कुंवारी सुगंध बस फूटने को है, फूल की कुंवारी सुगंध बस फूटने को है, इसलिए धीमे चलिए। जीवन में कुछ महकने को है, कोई गंध फूटने को है, कोई अपूर्व गंध उतरने को है, इसलिए धीमे चलिए। वह भूरा कीड़ा भोजन की तलाश में निकला है, इसलिए धीमे चलिए। यहां पर चारों ओर जीवन पसरा हुआ है, यहां पर चारों ओर जीवन बिखरा हुआ है, इसलिए धीमे चलिए कि कहीं आपके चलने में वो भूरा कीड़ा दब न जाए। जीवन को, जितना आप जीवन को अवसर देते हैं जीने के लिए, उतना ही आप जीवंत होते जाते हैं। जितना ही आप जीवन का हनन करते हैं, उतना ही आप भी मरते जाते हैं। जितना आप जीवन में जागरण को अवसर देते हैं, जागरण जीवन में बहने लगता है। वह भूरा कीड़ा भोजन की तलाश में निकला है, इसलिए धीमे चलिए। बादलों के पार पौ फटने को है। भोर में जो पौ फटती है ना, जब अंधकार और प्रकाश का मिलन होता है, उसको पौ फटना कहते हैं। कविता कहती है बादलों के पार पौ फटने को है, इसलिए धीमे चलिए। बादलों के पार पौ फटने को है, इसलिए धीमे चलिए। कुछ है जो बस अब उघड़ने वाला है, कुछ है जो अब फूटने वाला है, खिलने वाला है, चमकने वाला है, उगने वाला है, कुछ अभूतपूर्व नया, इसलिए धीमे चलिए। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। जागरण को अवसर दिया है तो फिर धीमे चलिए, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं। हवा चुप है, हवा चुप है, वह शायद प्रतीक्षा में है कि डाली की बूंद ठीक अपने सम्मुख की माटी में बिना भटके डूब जाए। हवा चुप है, वह शायद प्रतीक्षा में है कि डाली की बूंद ठीक अपने सम्मुख की माटी में बिना भटके डूब जाए। जैसे हम आप डूबने जा रहे हैं ना, जैसे हम आप मिटने जा रहे हैं ना, जैसे हमने अपने आप की यह जो यांत्रिक बनावटी लाखों साल पुरानी संरचना है, इसको समझ करके इसको आहुति देने के लिए हम तत्पर हो गए हैं ना, तो इसके लिए कविता कह रही है कि हवा चुप है, सारा अस्तित्व सहयोग कर रहा है। वह शायद इस प्रतीक्षा में है कि डाली की बूंद ठीक अपने सम्मुख की माटी में बिना भटके डूब जाए, इसलिए धीमे चलिए, इसलिए धीमे चलिए। अघटा घट रहा है, जो कभी नहीं घटा था वह घट रहा है, वह घटने लगा है। जो इसके पहले नहीं घटा था, जो इस बुद्धि से नहीं घट सकता था, जो इस मनुष्य चेतना के ढंग से नहीं घट सकता था, वह अब घटने लगा है, वह अब घट रहा है।
अघटा घट रहा है, घट चुका चुक रहा है। जो घट चुका है, जो ये अभी तक का ढंग था, ये घट चुका, अब ये चुक रहा है। घट चुका और अब धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। पुराने मोमेंटम अब इसके जाने लग रहे हैं, इसलिए धीमे चलिए, थम ही जाए, धीमे चलिए, थम ही जाइए। जहां इतना कुछ विराट सहज जीवंत घट रहा है, जहां कुछ इतना विराट जीवंत सहज घट रहा है, वहां आप घट चुके, आप हो चुके। विराट घटने लगेगा, आप हम कहां बच पाएंगे? अब बचना भी नहीं चाहिए। जब विराट घट रहा हो तो हमको घट जाना चाहिए, हमको विदा हो जाना चाहिए, हमको घुल जाना चाहिए। जब सागर होने की बारी आ गई तो बूंद होना मूर्खता है, फिर सागर होना चाहिए। थम ही जाइए। जहां इतना कुछ विराट सहज जीवंत घट रहा है, वहां आप घट चुके। हो सके तो अब सदा के लिए गल कर, हो सके तो अब सदा के लिए गल कर विदा ही हो जाइए। हो सके तो अब सदा के लिए गल कर विदा ही हो जाइए। नहीं तो कम से कम धीमे तो चलिए, नहीं तो कम से कम धीमे तो चलिए, धीमे चलिए। कविता बड़े अनूठे ढंग से जो जीवन के परम रहस्य को उघाड़ने की एक मोमेंटम है, जो एक कीमिया है, उसको उद्घाटित कर रही कि आप जैसे जैसे धीमे होते जाएंगे, मय का ढंग जैसे जैसे धीमे होता जाएगा, विराट वहां उघड़ता जाएगा, विराट वहां अवसर पाता जाएगा। और जब आप थम जाते हैं तो बहुत कुछ है जो यहाँ घट रहा है, और जब आप विदा ही हो जाते हैं तो आपकी ठीक उसी जगह पर जहां आप हैं, वहां पर अब विराट है। कबीर साहब की एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद हम लोग सब कुछ प्रश्न हो तो उसको साझा करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, बुंद समानी समुंद में यह तो जाने सब कोई, यह तो चीन्हे सब कोई, समुंद समाना बुंद में चीन्हे बिरला कोई। समुंद समाना बुंद में चीन्हे बिरला कोई। यह जहां पर मैं है, यह जहां पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ढंग काम कर रहा है, ठीक इसी जगह पर वह विराट, वह अविनाशी, वह अमृत, वह परम आनंद अवसर पा जाता है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, इसके बाद जो प्रश्न होगा उस पर संवाद कर लेंगे। कोई प्रश्न हो तो हम लोग साझा कर लें।
राजेश, जब यह सवाल आप टाइप कर रहे हैं तो यह ऊर्जा है, ये ऊर्जा का ढंग है। इस सवाल को पहले आपने अपने अंदर जगह दी होगी, वो विचार में आया होगा, इसके बाद आपने उंगलियों से टाइप किया होगा, भेजा होगा। ये ऊर्जा है। और अब आपको यह पता लगाना है मेरे कहने से क्या होगा। वो भी एक विचार हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। पर अगर आप सच में इसका पता लगाना चाहते हैं, अपने भीतर पूछिए कि यह विचार की ऊर्जा का स्रोत क्या है, और जो उत्तर आएगा वो विचार होगा। इसलिए वो उत्तर खारिज हो जाएगा, क्योंकि आप तो ऊर्जा के स्रोत को खोज रहे हैं ना। मैं अगर ये सवाल उठाऊं कि जो मैं बोल रहा हूं इसमें जो खर्च हो रही ऊर्जा है, इसका स्रोत क्या है, और मेरे अंदर विचार के रूप में कोई उत्तर आता है, तो वो तो ऊर्जा का स्रोत नहीं पता चला, वो तो ऊर्जा के स्रोत का एक नाम का पता चला। पर अगर मैं सच में गंभीर हूं कि ऊर्जा का स्रोत क्या है जहां से इन विचारों को, इन शब्दों को ऊर्जा मिल रही है, तो विचार सीज हो गए, अन्वेषण भीतर की ओर मुड़ गया। ऊर्जा के लिए पता लगने के लिए विचार की पूरी गतिविधि थम गई। देखो भीतर क्या ऐसा हो रहा है। हाँ अमित, ऐसा ही है, ऐसा ही देख लो ना। अगर तुम झूठ हो तो दुनिया में कौन सच है। एक मैं अगर झूठा हो गया तो दुनिया के सारे मैं झूठे हो गए। एक मैं का पैटर्न अगर झूठा सिद्ध हुआ, मैं का मोमेंटम झूठा सिद्ध हुआ जो तुम्हारे रूप में है, ऐसे ही मोमेंटम तो सारी दुनिया में है। तो 8 अरब तिलिस्म है, तिलिस्म के 8, एक ही तिलिस्म 8 अरब ढंग से है। सवाई सिंह ने लिखा है, कृपया होश व जागरण इन दो शब्दों को थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि होश शब्द आते ही कहीं ना कहीं मैंपन का एहसास होता है। होश और जागरण शब्द भाषा कोश में आप देखेंगे तो शायद एक ही है। मेरे ख्याल से होश शब्द उर्दू से आया है, जागरण शब्द हिंदी का है। हाँ, दूसरी बात जो आपने पूछी है उसको हम लोग साथ साथ चलते हुए देख सकते हैं। जागरण या होश के जिस ढंग को हम जानते हैं वह ढंग है हमारे द्वारा जो होश साधा जाता है। जैसे मैं अभी तक बेहोश हूं, मेरा हाथ मेरे जांघ पर रखा हुआ है, और आप मुझसे पूछते हैं कि आपका हाथ कहाँ है, तो उस चीज का पता लगाने के क्रम में जो स्पर्श जांघ पर है उस पर होश फैल जाता है। इस प्रश्न से वहां पर जो बेहोशी है वो मिट जाती है, जो प्रमाद है वो मिट जाता है। यहां पर मैं अगर पुराने पैटर्न में हूं तो कहूंगा कि मैंने पता लगाया, मैंने होश का पता लगाया कि मेरा हाथ मेरे जांघ पर है, मैंने पता लगाया। लेकिन अगर सत्यापन हुआ है, इसका वेरिफिकेशन हुआ है, ये तो प्रश्न ने भीतर जाकर के जो प्रमाद था उसे तोड़ दिया जांघ पर रखे हुए हाथ के क्रम में, और कुछ नहीं किया। इसमें मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं है। यह जागरण, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो जो जागरण या जो होश मैं साधता हूं वो होश वैचारिक होश है, विचार का होश है, वह मेरा होश है, वह बनावटी होश है। लेकिन वह होश जो मेरी भूमिका से मुक्त है वह अस्तित्वगत होश है। उसी से हम आप बने हैं, उसी का हम लोग
एक रूप है, नाम रूप जैसे जिसे कहते हैं। संजना का प्रश्न है कि प्रभु क्या असंभव प्रश्न के आने और मनुष्य मन के उजागर होने में भी हमें धैर्य की आवश्यकता है? हाँ, पर यह धैर्य वह धैर्य नहीं है जो धैर्य हम आप साधते हैं। हम आप धैर्य से परीक्षा फल की प्रतीक्षा करते हैं, बड़े धैर्य से, बड़ी घबराहट रहती है, या फेवरेट मूवी देखने जा रहे हैं तो बड़ा धैर्य रखे रहते हैं कि कब जल्दी से सिनेमा हॉल में घुस जाए। ये हमारा आपका धैर्य है। वह धैर्य जो इधर की व्यर्थता को देख करके आता है, वह धैर्य जो इस तरफ जो ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है, ये पूरी मनुष्य चेतना है। हमारे आपके सोच विचार, मैं का यह ढंग, यह पूरी मनुष्य चेतना का ढंग है और यह यांत्रिक और बनावटी है। इसके सम्यक अवलोकन में, इसकी सम्यक प्रतिभिज्ञा में फिर एक धैर्य का जन्म होता है जो ऑर्गेनिक धैर्य है। फिर आपके अंदर से कोई जल्दबाजी नहीं रहती। जो कविता अभी कह रही थी, धीमे चलिए, अब काहे की जल्दबाजी, कहीं जब पहुंचना नहीं रहा तो ऊर्जा का अपव्यय पहुंचने वाले क्रम से मुक्त हो गया। उधर का आपको कुछ पता नहीं है कि उसका कैसा स्वरूप होगा, कैसा प्रारूप होगा, वो कैसे खिलेगा, तो धैर्य स्वाभाविक है। मुझे जब पता ही नहीं है तो अधैर्य का कोई सवाल नहीं उठता। जब मैं ही छूट हूं तो अधीर होने वाला कौन ही वहां बचा है? तो वहां पर एक धैर्य काम करता है, जो ऑर्गेनिक धैर्य है, जो नैसर्गिक धैर्य है, जो साधु का ढंग है, जो सत्यान्वेषी का ढंग है। उसमें फिर धीमे चलिए, अपने आप उसमें धैर्य जो है, धीमे चलिए, हो सके तो थम ही जाइए, फिर विदा हो जाइए। अपने आप जो सम्यक है वो जगह लेता चला जाएगा। आपको बैठ करके प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, आप तो विदा लीजिए। हाँ, चाह मात्र मनुष्य मन का ढंग है। क्योंकि जागरण शब्द अगर आपने बार बार सुना है तो एक चाह निर्मित हो जाएगी। जागरण हमारी आपकी चाह का विषय है। असंभव प्रश्न के उठने के बाद जो जागरण घटित होता है, उस जागरण पर हमारा कोई वश है? वह जो थमना हो जाता है वो ऑर्गेनिक है। ऊर्जा का जो अपव्यय रुक जाता है वो नैसर्गिक है। लेकिन हम अगर चाह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कल्पना हमने कर ली है जागरण की। देखो अपने भीतर, चाह का मतलब है कि मन ने कुछ कल्पना कर ली है, पुराना मन फिर लौट आया है, पुराना मन फिर काम करने लगा है। देखना इसको जरा गौर से, क्या ऐसा है? हाँ मित्र। सर नमस्ते। हाँ सर जैसे हम आपको सुन रहे हैं होश में, और ये बहुत ही एक अलग स्थिति में सुना जा रहा, बिल्कुल पूरी सजगता में। वो मैं, ऐसा भी नहीं है कि वो मैं खुद क्रिएट कर रहा है एकाग्रता। तो सर ये खुद ही अपने आप में इसी समय जागरण नहीं है? हाँ है। ये कोई फ्यूचर की बात तो है नहीं, अभी इसी टाइम जागरण है इस हाँ, हमारे संवाद में। नैसर्गिक रूप से जागरण है। और हाँ, इसमें एक चीज थोड़ा सा हम और मांझ लें कि दो चीज हो सकती है। एक होती है स्तब्धता, कि आप कुछ चीज सुन रहे हैं पर आपका मन जो है ठहर गया है, क्योंकि वो चीज, उसका कोई वो उत्तर नहीं ला पा रहा है, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप सुनने के साथ साथ उसका सत्यापन भी आपके अंदर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जब मैंने ये कहा, यह मैं का एहसास सबसे कॉमन एहसास है मनुष्य चेतना का, उसके क्रम में ही देख लिया, ओह ये तो सच बात है, ओरिजिनल नहीं है मैं का एहसास।
इसमें सारी चीजें जो हैं वो बाहर से ही आई हैं, कोई भी चीज सद्य स्नात नहीं है, स्वयंभू नहीं है। तो इसका मतलब कि सुनने के साथ साथ सत्यापन भी हो रहा है, सत्यापन चल रहा है उन चीजों का। कोई चीज मानी या खारिज नहीं की जा रही है, कोई तथ्य माना या खारिज नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब जागरण वहां पर सरक रहा है, जागरण को अवसर मिल रहा है। वह जागरण सत्यापन को करता चल रहा है और सत्यापन जागरण को। राजेश, ये कॉन्शस बढ़ानी या थम जाना, ये दोनों ही बात बेमानी है भाई। आप कौन होते हो? आप कॉन्शसनेस का हिस्सा हो। आप कैसे बढ़ाओगे, कैसे उसको रोकोगे? आप कॉन्शसनेस को बढ़ा, जो जिस कॉन्शसनेस को आप बढ़ाओगे, उस कॉन्शसनेस से आपके अंदर तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप ही बढ़ा रहे हो जीवन की जो नैसर्गिक, जीवन की जो अभी एक कंडीशनड गति ही है, लेकिन उसके विपरीत आप कोई चीज कर रहे हो तो तनाव होगा आपके जीवन में। समझो इस चीज को। कोई और प्रश्न हो तो हम लोग ले लें। सर नमस्ते। नमस्ते अनिल भाई। सर कोई क्वेश्चन आया, एक बार आप देख लीजिए पहले। कल्पना ने पूछा है, सर क्या आदत में भी ऊर्जा का अपव्यय होता है, जैसे अचानक किसी बात पर क्रोध आना? निश्चित, आदत ऊर्जा का अपव्यय है। आदत का मतलब होता है कि जो ढर्रा बना हुआ है, उसी ढर्रे पर बार बार सरकना, एक ही फिसलन भरे रास्ते पर बार बार रपटना, वो आदत है। आदत ऊर्जा का अपव्यय है। हमारा मैं एक आदत है, बार बार दोहराया गया है, इसलिए लगता है कि यह बना हुआ है। गहरी से गहरी आदत मैं है। तो अगर आप ये सवाल उठाते हो कि क्या कोई जीना ऐसा है जो मैं से मुक्त है, तो असल में आप आदतों की यांत्रिकता को तोड़ने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। मैं एक गहरी से गहरी आदत है। सबसे ज्यादा जो सम्मोहित होने की अवस्था है वह मैं की। दिस माइंड इज बुद्धा हाउ। यदि आप मुझे सुन पाते हैं और सुनने के साथ ही साथ आप जागरण को अवसर देने में सक्षम है, तो दिस माइंड इज बुद्धा। अनिल भाई। हाँ सर, आज हमने अभी जो चर्चा करी, कल भी मैं आपके साथ इसी चर्चा में था ठीक। और वर्कशॉप भी चल रही है, तो थोड़ा बहुत उसका भी मुझे पता है। पिछले 5-6 दिनों से हम लोग ऊर्जा के अपव्यय पे लेकर बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, जो ठीक से शायद क्वेश्चन भी नहीं कहूंगा मैं, पर ऐसा है। जी। और अभी जो अवलोकन है वो दोनों चीज मैं आपको साझा करूंगा सर। क्या है, जैसे एक धोखे के साथ हम लोग कैसे काम करते हैं, उसका एक पैटर्न है कि जब मुझे किसी तरह का पता चलता है कि मेरे साथ कुछ धोखा हुआ है, मान लीजिए मेरे किसी मित्र ने 1000 रुपए का मेरे साथ धोखा कर दिया, कि धोखा करके वो मेरे कुछ पैसे ले गया मान लीजिए, तो अंदर एक इस तरीके से, जो अभी तक मैं जिस पैटर्न में जाता था कि हाँ भी लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए, कोई अगर मांग रहा है कम से कम जो मेरा निकट का है उसकी तो हेल्प कर ही देनी चाहिए, मैं उसे 1000 रुपए दे देता हूँ। बाद में पता चलता है कि नहीं, उसने मुझसे झूठ बोल के धोखा करके मेरे से पैसा लिया कुछ भी। मैं तुरंत अपनी इस चीज को बदल देता हूँ कि अब मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। मतलब एक बहुत तेज फायर होती है कि मतलब जो मेरा एक अच्छा नेचर जिसे मैं अभी तक कहता आया था, उस नेचर को भी मैं बदल डालता हूँ। ठीक है सर, ये अभी तक जिस ढंग से हम जी रहे हैं। अब जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और
बिल्कुल अपने अंदर भी देखता जा रहा हूँ कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, उसका नाम जो शब्द है, वो व्यक्ति नहीं है। जैसे मैं धर्मराज सर जब ये बोलता हूँ तो मेरे अंदर शब्द है, वास्तव में वो व्यक्ति बाहर है। इतना भी देख रहा हूँ कि जब ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे सम्मुख आते हैं, तो सबसे पहले वो शब्द सामने आता है धर्मराज सर, उनकी छवि आती है और पीछे पूरा एक पैटर्न बना हुआ है कि उसमें मेरी भी छवि है कि मुझे इनसे किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, मेरी मर्यादाएँ क्या रहेंगी, कौन-सी बात जो है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उठानी है। ये पूरा का पूरा पैटर्न है और मैं उस पैटर्न को फ़ॉलो करता हूँ और जब बात खत्म हो जाती है, मुझे लगता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से जी के आया हूँ। जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, वो जीवन में मैं कर आया। इन व्यक्ति से बात करने के लिए जो मैंने तय किया था, वो हो गया। अब जब आपके साथ बात करते हुए अभी भी ये बात उठ रही थी कि जब ये दिख गया कि ये सारा का सारा प्रपंच है, क्योंकि उस व्यक्ति से तो मैं संबंधित हो ही नहीं पाया। मैं उस शब्द से संबंधित होके आ गया, जो मैंने इमेज बनाए रखी थी। ये एक बहुत बड़ा जीवन के नाम पे मेरे साथ धोखा हो गया। इस धोखे से बचने के लिए या इन द सेंस कि हाँ, पहचान लिया ये धोखा है। अब एक बहुत तेज फायर उठी, आग उठी पहले वाले पैटर्न की तहत कि अरे यार! ये मैं किस तरीके से जीता आया था, अब इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जीऊँगा। मैं व्यक्ति से ही संबंधित होऊँगा, मैं छवियों को एकदम कैसे हटाऊँ? नहीं हट पा रही छवि। मेरे पास एक कला आई कि इस कीमिया से हम लोग छवियों को एक साइड सरका सकते हैं और सीधे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। लेकिन मैं ये क्यों पाता हूँ कि जिस वक़्त ये बात हो रही है, तो सारी की सारी बातें जैसे अंदर जा रही हैं और वापस जैसे ही यहाँ से हटता हूँ, वो वापस ऊर्जा की कमी वहाँ पे पाता हूँ मैं, कि वापस से छवियाँ आई हैं, वापस से और मैं खुद से वो प्रश्न उठाने की जब भी कोशिश करता हूँ, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो वाली चीज़ नहीं हो पा रही है, जो ध्यानशाला में हो रही थी, जो आपसे बात करते वक़्त हो रही थी। क्योंकि जब जैसे-जैसे आप बोल रहे थे, तो उस वक़्त जो मेरे पास अवलोकन आया, मैं वो बताता हूँ कि क्या है वो अवलोकन। जब ये देखा कि ये जो मेरा मन है, वो मेरा निजी नहीं है, ये समस्त मानव चेतना है, संपूर्ण मानव मन है। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को काटने के लिए मेरे पास लॉजिक नहीं है। मैं लॉजिक देता रहूँगा और लास्ट में यही सिद्ध होने वाला है कि मेरा निजी मन नहीं है, ये समस्त मानव चेतना का मन है। तो वो सारे लॉजिक शुरुआत में ही गिर गए। ऐसा लगा जैसे कि मेरे को बहुत पहले पॉइंट पे ही पता था कि ये संपूर्ण मानव चेतना का मन है। तो वो लॉजिक्स जो आए, वो सारे लॉजिक गिर गए। उसके बाद ये प्रश्न था कि वह जीना क्या है जो ऊर्जा के अपव्यय से मुक्त है। तो जितना भी इस जीवने के बारे में जितनी भी कल्पना आ रही थी कि जैसे आप बताते चल रहे थे कि शायद आत्मा का जीवन होगा या इसका जीवन होगा, बुद्ध का जीवन होगा, वो सारी की सारी चीजें गई और धीरे-धीरे एक स्टेट ऐसी आई कि वहां पर बिल्कुल खालीपन हो गया। लेकिन मैं कल भी आपके साथ चर्चा में था, ये चीज वहां पे भी सामने आई थी कि ये खालीपन भी वापस ये ह्यूमन माइंड नेचर है। ये प्रश्न फिर टिका हुआ है अपनी जगह कि वह जीना क्या है जो ऊर्जा के अपव्यय से मुक्त है। अब मैं इसके आगे आपको कैसे कहूंगा कि वो खालीपन चला गया। अब खालीपन चला गया मतलब क्या बचा? मुझे नहीं पता, मैं बोल भी नहीं पा रहा कि वो क्या था वहां पे। इतना पता है कि जो शरीर पे कुछ सिम्टम्स आते हैं वो पता चलते हैं। आंख की पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। जो आपको सुनते वक्त जो आपकी बातों का आशय था, जिनको मैं एब्स्ट्रैक्ट करता था, वो एब्स्ट्रैक्शन देख रहा हूँ कि वो अब मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ उस आशय को। और पूरी बॉडी जैसे बहुत बुरी तरीके से वाइब्रेट हो रही है। अब वो वाइब्रेशन जब मैं आपसे बोलना चालू हुआ हूँ वापस, तब मैं देख रहा हूँ कि वो वाइब्रेशन धीरे-धीरे जो है कम हो रहा है। अदरवाइज़ वो बहुत तेज वाइब्रेट हो रहा था। ये अभी तक के अवलोकन में है सर। लेकिन ऐसा बार-बार हो रहा है कि ये सब देख लिया, धोखे को भी देख लिया, धोखे के प्रति मेरे पैटर्न्स क्या हैं, मैं कितना आंदोलित हो जाता हूँ जब मुझे पता चलता है कि ये धोखा हो गया। और जब महाधोखा जो ये दिख गया कि इतना बड़ा महाधोखा है, आपके साथ चल भी लिया, लेकिन अभी कुछ देर बाद वापस पाऊँगा कि ऊर्जा फिर से उन्हीं पैटर्न्स में रिसना चालू हो गई। तो वहाँ से क्या पता सर क्या सवाल है मेरा? बस बात इतनी थी मेरी। अब कर ले जाएंगे, अब अपने से निकल जाएंगे। मेरे किसी भी सुझाव की अभी वो आपके अंदर जो बह रही धारा है उसको जरूरत नहीं है।
ये बस गाहे बगाहे की बात है। ये सारी चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। थोड़ा सा ही वो अपने आप हो जाएगा। ये पुराना ढर्रा है जो बार बार लौट आता है, जो कहता है कि ऐसा हुआ। ये पुराना ढर्रा कहता है कि ये तो फिर हम वहीं पर आ गए। कोई बात नहीं है, अंदर बात प्रवेश कर गई है। अब उसने काम करना शुरू कर दिया है, उसने अपनी जड़ें फैलानी शुरू की। बस धैर्य को अवसर दिए रहिए, अपने आप बहुत ऑर्गेनिक रूप से चीजें गिर जाएंगी। थोड़ा जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से। तत्परता पूरी हो, धैर्य अनंत युग का हो। तत्परता हो कि अभी अगर वो महाक्रांति होती है तो उसके लिए राजी है, और धैर्य हो कि ऐसा कि कभी ना हो। तो आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हैं अनिल भाई, और अब उस ढंग को थोड़ा सा शिफ्ट होने में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इसमें अब शब्दों की आवश्यकता नहीं। जी सर, थैंक यू। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, इसके बाद सुरोमिता जी हमें कोई बढ़िया सा गीत सुनाए, या और भी कोई सुनाए। गौरी, गौरी, संजना, या और कोई मित्र जो गा सकते हैं। नहीं कोई है, तब तो अंत में संजना, सुरोमिता जी है ही। और भी कोई अपने गीत। संजना तुम गाती हो? गौरी, सब लोग चुप्पी साथ जाते जी हैं। बाद में गाएंगे, अभी नहीं। अच्छा, दरा जी दिख रही हैं आज। दरा जी अगर आप कुछ। इधर राज्य अभी तो व्यस्त है कहीं पर, तो सर मैं गाऊं? हाँ अमित गाओ, ठीक है दरा। वैसे भी आप जो चांट सुना देती हैं सुबह, अभूतपूर्व होता है। उससे पूरा जीवन एक तरन्नुम में आ जाता है। एक तो वह मौन, उसके बाद वह तरन्नुम। हाँ अमित गाओ। सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए, एक बंजारा गाए हो, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए, एक बंजारा गाए हो, जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो, हो आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए,
एक बंजारा गाए हो। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। हो कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। एक बंजारा गाए हो। सर ये सॉन्ग आपको समर्पित था। ओ, हम सबको समर्पित है, हम हम सब लोग सब साथ में गीत गा हाँ रहे हैं। हम सब सबको ही समर्पित था, मेरा मतलब कहने का ये भी है। धन्यवाद ठीक है। अमित। मिलते हैं, तुम आ रहे हो ना परसों, नहीं नरसों? हाँ मैं गाजियाबाद मिलूंगा आपसे। ठीक है, आ जाओ, नरसों मिलते ओके। हैं। गाना सुनाओ, हाँ हमें भी। मैं भी नहीं सीख। मैं आपको एक मयंक जी को भी लेके आऊंगा, जो आप मैं जिनके मैं वीडियोस भेजता हूँ ना, उनको साथ लेके आऊंगा हारमोनियम के साथ। ठीक है। ठीक है। सुरमिता जी। जी। हम्म, हम्म, मक गया गल मुक दीना है, मक गया गल मुक दीना है, पावे सौ सौ जुम्मे पर आइए, गंगा गया गल मुक दीना ही, पावे सौ सौ गोते खाइए, गैया गया गल मुक दीना ही, पावे सौ सौ पंद परइये, बुल्ले दी जंदो मैनू दिल तो गवाइए, सिर पे टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर तर के, तस्वीर फिरी फर दिल ना फिरया, लेना की तस्वीर हथ भर के, चिल्ले खिते पर रब ना मिलया, लेना की चिल्ला बिच वर के, बुल्ले जग जमदा, पावे लाल होए कर कर के, मक गया गल मुक दीना ही, पावे सौ सौ जुम्मे पर आइए, पढ़ पढ़ आलम फाजल होआ, कदी अपने आप इनू परियाई नहीं, जा जा वरदा
मंदिर मस्जिदा कदी मन अपने विच वरियाए नहीं, एवे रोज शैतान न लड़या, कदी नफ्स अपने न लड़या नहीं। बुल्ले शास मानी उड़ दिया, जेड़ा घर बैठा वोनू फरिया नहीं। मक गया गल मुकदी नाही, पावे 100 जुम्मे पर आइए, मक गया कल मुकदी नाही। कुछ शब्द कबीर साहब के सुरमिता जी मैंने आपको भेजे थे, तो चाहे तो उस ग्रुप में साझा कर दीजिए। वे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बड़े मर्म पूर्ण हैं कबीर साहब के, और वो अनगाए हैं, बहुत आसानी से वो संगीतबद्ध हो सकते हैं। बहुत लोगों ने उनको गाया नहीं है, तो उनको साझा कर दीजिए। जो भी लोग इस पर अभ्यास करके गाना चाहें तो उनको यह अवसर मिल जाए। उनके अर्थ और उनका भाव और गायन तीनों का अद्भुत संगम हो जाएगा। कबीर साहब के जो शब्द है उन्हें भेज दीजिएगा। हम सब लोग साथ में आ पाए उसके लिए अस्तित्व को अशेष धन्यवाद। अस्तित्व ने जीवन की उस योजना ने जिसने हमें साथ में होकर के इस रहस्य को उघाड़ने का अवसर दिया, जिसे जागरण कहते हैं, या जहां से ऊर्जा का अपव्यय बंद होता है, उसके लिए जिन भी स्थितियों परिस्थितियों ने हमें सहयोग दिया उनको अशेष साधुवाद। और मेरी मंगल कामना है, हम सब की एक दूसरे के लिए मंगल कामना है कि हमारे जीवन से ऊर्जा का जो अपव्यय हो रहा है वह थमे, वह रुके, और जहां ऊर्जा का सम्यक व्यय होना है, वहां जहां ऊर्जा का सम्यक उपयोग होना है, उसके लिए ऊर्जा उपलब्ध होती जाए। ऐसी अशेष मंगल कामनाओं के साथ अशेष साधुवाद।